हाँ, okay. So the process of digestion completed in small intestine. Small intestine में digestion complete हो गया. Now the another process starts, that is called absorption of the food. Absorption of the food. Food अब absorb होगा. So the lower portions of the small intestine, mainly the ileum जो होता है, वहां से digestion जो है, food जो है वो क्या होता है, absorb होता है. तो the inner lining of the small intestine का जो inner lining होता है, अंदर वाला lining होता है, it has finger like projection. इसमें क्या होता है, finger like projections होते हैं. And this finger like projections is called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, this finger like projection is called Villi. villi. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this finger like projection is called villi. And this villi है, ये villi है, suppose this is a villi. This villi is also perforated into small micro villi. इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे villi होते हैं, इसको बोलते हैं micro villi. और this micro villi has a very thin layer of cell in their outer surface. बाहर से बहुत पतला लेयर ऑफ सेल होता है. And it has a very good और रिच अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इसके पास ब्लड कैपिलरीज होता है. ये देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ब्लड कैपिलरी है. तो जो भी फूड इससे होकर के गुजर रहा है, यहाँ से जो भी फूड होकर गुजर रहा है, वॉट एवर द कलर ऑफ द फूड, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ फूड का, हाँ, जो भी फूड यहाँ से होकर गुजर रहा है, यहाँ से मान लो वो करके फूड गुजर रहा है, तो ये क्या करना है, ये पूरी तरह से इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ये फूड इसको नहला रहा है. और जैसे ही इसके सरफेस पे फूड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, फटाक से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है. और एब्जॉर्ब करके किसको दे रहा है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स को ये क्या कर रहा है, फूड को एब्जॉर्ब करके दे रहा है. नाउ द फूड फ्रॉम हेयर मूव वेरी थॉरोली. सारा ब्लड वेसल, ये देखो सब ब्लड वेसल आप हमको डर सुना रहा है ना, बताए मेरे तो रह भाग भाग ना बताए, हमको डर सुना रहा है तुम. हम बताए थे, हम कहे थे कि मत बताना था, जो ना लायक हमको डर सुना दिया. ये कौन था, सुप्रिया माइक म्यूट करो. ऐसे बताओ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना. सुनो, तो ये देख रहे हो आप लोग कि किस तरह से जो है ब्लड वेसल ये जा रहा है किसके पास, विल्ली के पास. और ये पूरा का पूरा लगभग 2-2.5-3 मीटर लंबा जो इंटेस्टाइन है अंदर का, वो पूरी तरह से ऐसे ही विल्ली से बने हुए हैं. ऐसे विल्ली है, फिर विल्ली है, फिर विल्ली है, चारों तरफ से ऐसे विल्ली. और फूड जो है इस विल्ली से होकर निकल रहा है. और सारे के सारे फूड को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर रहा है. ये सारे के सारे ब्लड वेसल जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, तो विल्ली क्या काम करता है, पहला, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. इट increases the surface area. The surface area of the small intestine for better absorption of the food. For better absorption of the food. फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो, इसलिए ये क्या किया है, ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया है. सेकंड नंबर टॉपिक क्या है, इट हैज ए रिच सप्लाई ऑफ द आउटर epithelium of the villi are very thin, which allow the absorption of the food. The outer epithelial tissue of the villi is very thin, which allow the absorption efficiently. ठीक है. थर्ड नंबर टॉपिक क्या है, ये तो दूसरा टॉपिक था. तीसरा नंबर, इट हैज a rich supply of blood vessels which
which carry the food from the small intestine to the liver or any other part, या तो लीवर में लेके जाएगा नहीं तो किसी और दूसरे पार्ट में लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 बातें आती हैं बिल्ली के बारे में। बिल्ली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। ये बहुत वाइटल पॉइंट है और इसको आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ना है। समझ में आ गया आप लोगों को ये बिल्ली वाला टॉपिक? ठीक है, सब कोई हाथ तो दिखा दो मेरे भाई। यस सर। चलो अभी जो सर। समझा रहे हैं, हाँ बोलो सर बोलो। सर तीनों पॉइंट एक बार और समझाइए ना। क्या पॉइंट, क्या बता, क्या बताइए? तीनों पॉइंट एक बार और समझाइए ना बिल्ली का। तीनों पॉइंट और समझाएं? अच्छा चलो, दिखाई दे रहा है? यस सर। पेज दिखाई दे रहा है ना? तो पहला क्या होता है कि यस यदि ये गोल रहता, सिंपल सी बात है, ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग यदि गोल होता तो सरफेस एरिया बढ़ता क्या? नहीं ना बढ़ता। ये यदि फिंगर लाइक हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इंटेस्टाइन का अंदर वाला फोल्ड जो है वो बढ़ गया। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बिल्ली क्या है ये लिख लो। आप लोग यदि नहीं लिखे हो तो लिख लो, मैं क्वेश्चन कलर चेंज करके लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, बिल्ली आर द बिल्ली के बारे में लिख देता हूँ, लिखो बिल्ली आर द finger like projection present in the inner lining of the small intestine and it helps in digestion of the food. Sorry, helps in absorption of the food. ठीक है, समझ में आया? और न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं हम, न्यूट्रिएंट। ये बात समझ में आ गया? तो स्टेट द, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट द क्वेश्चन है ये, स्टेट द adaptation of in the बिल्ली के एडेप्टेशन के बारे में यदि बात करें, बिल्ली कैसे एडेप्ट हुआ है? फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सॉरी ऑफ फूड, फूड के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या क्या, इसने अपने आप को किस तरह से बदला, कैसे अडेप्ट किया? तो पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया है ना, फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। समझ में आया? दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा था द आउटर एपिथेलियल टिश्यू, इसका जो बाहर वाला एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि ये वाला लेयर, बाहर वाला एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत पतला है, जो कि फूड को आसानी से एब्जॉर्ब करने देता है। और तीसरा है इट हैज ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, इसमें बहुत तेजी से ब्लड वेसल्स जाते हैं और ब्लड वेसल जाने के कारण ये, अब जरा देखोगे, ब्लड वेसल जाने के कारण ये हो गया तुम्हारा बिल्ली, और बिल्ली के अंदर ये जा रहा है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल ऐसे गया तो ब्लड वेसल किसको लेके जाएगा? ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करेगा कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट तो न्यूट्रिएंट, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लोगे, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या बन जाता है? सॉरी,
ये क्या खुल गया? ग्लूकोज। हाँ एक मिनट। हाँ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया इसका? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज। इसी तरह से दूसरा नंबर न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन किस फॉर्म में डाइजेस्टेड होता है? अमीनो एसिड्स। अमाइनो एसिड। कल मैं बताया था बहुत डिटेल में, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल है ये किसको लेके जाएगा अपने साथ? ग्लूकोज को ले जाने के लिए तैयार है, और अमाइनो एसिड को ले जाने के लिए तैयार है। कौन? ये ब्लड वेसल। कौन लेके जाएगा इसको? ब्लड वेसल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ब्लड वेसल दो न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज को लेके जा रहा है और अमाइनो एसिड को लेके जा रहा है। अब बात आती है फैट को। फैट को लेके कौन जाएगा? तो फैट को लेके जाएगा मिस्टर नटवरलाल। ये है मिस्टर नटवरलाल, इसका नाम है। ये अंदर से जा रहा है, अंदर से है मतलब इस गैप में है, सटा नहीं है कहीं पर। ऐसे मैं ड्राइंग में सट गया बट ये सटा नहीं है कहीं पर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिम्फ वेसल और लैक्टियल। क्या नाम है इसका? लैक्टियल बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल। ये ब्लड वेसल से बिल्कुल अलग होता है। जब मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तब ये वाला चीज में समझाऊंगा आप लोगों को। तो लिम्फ वेसल जो है वो क्या लेके जाता है अपने साथ? फैट को लेके जाता है। फैट को किस फॉर्म में लेके जाता है? फैटी एसिड के फॉर्म में लेके जाता है एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में लेके जाता है। तरीके किस फॉर्म में लेके जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को लेके जाएगा ब्लड वेसल। कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। और फैट को कौन लेके जाएगा? फैट यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को कौन लेके जाएगा? लैक्टियल यानी लिम्फ वेसल। क्योंकि यदि ब्लड में गया तेल, ब्लड में यदि तेल गया तो तेल तो तैरने लगेगा ब्लड में, और जाकर के ये कहीं पर भी वाइटल ऑर्गन को, जैसे ब्रेन को, हार्ट को, उस जगह पे जाकर ये क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसीलिए ब्लड कभी भी अपने साथ फैट को लेके नहीं जाता। फैट के लिए एक अलग से चैनल बनी हुई है। उस चैनल का नाम क्या बताया गया? लिम्फ वेसल। सबको समझ में आ गया? चलो हाथ दिखा दो। यस सर। कोई अपना अपना हैंड शो करेंगे? यस सर। जा भगवा गया तो देख, एक मिनट रुको बेटा। हाँ आ गया। अब पेज मैं चेंज कर रहा हूँ, पेज नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 में अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब डाइजेस्ट कर लेता है तो आफ्टर दैट क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द डाइजेशन। द एक्युमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। एक्युमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ इकट्ठा होने लगता है? टेक प्लेस इन कहाँ होता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ होता है भाई? टेक प्लेस इन लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड व्हाट डज टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन? absorption of water and certain antibiotics जो हम दवा खाते हैं मार्केट से लेकर के, है ना, एंटीबायोटिक टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में और कुछ नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो पचता नहीं है। जैसे साग खा लिए तो साग का मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, विटामिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट साग का जो सेलुलोज है, यानी जो उसका ग्रास वाला पार्ट है सेलुलोज, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब अनडाइजेस्टेड फूड में एक्युमुलेट होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में वो एक्युमुलेट होगा, जमा होगा, है ना, ये जमा होगा, सब धीरे धीरे यहाँ पर आएगा और इस जगह से ये सब का सब जमा होगा और सारा पानी इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा
इतना सारा था। जब पानी ऑब्जर्व हो जाएगा तो ये थोड़ा सा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग इतना सा रेक्टम में आके ये जमा होगा। कहाँ जमा होगा? रेक्टम में आके जमा होगा। पूरा पानी का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। और जो दवाइयाँ, मान लो दवा के दुकान से जो दवा खरीद के हम लोग खा रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, उसका एब्जॉर्प्शन यही लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? खाली एक्सपोलेशन का काम करता है ना, एंड कन्वर्ट इट इनटू फेसेस, और उसको क्या बना देता है? फेसेस बना देता है। फेसेस को हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? लैट्रिन बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके साथ लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो था, जो है वो अपेंडिक्स जो है वो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में आप लोग इवोल्यूशन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। वेस्टिजियल जो ऑर्गन है, जो कि हमारे पूर्वजों में ये एक्टिव था, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कच्चा मांस खाते थे। वो कच्चा मांस खाते थे, तो कच्चा मांस के को पचाने में, डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स मदद करता था। आज के डेट में इसका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये आज के डेट में इसका यूटिलाइजेशन खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि ये पुराने जमाने से मौजूद, पुराने टाइम से ही हमारे पेट में मौजूद है, तो आज भी ये मौजूद है, बट ये इनएक्टिव है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हम कच्चा मांस खाना शुरू करेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्टिव होगा। ये अपना सारा एक्टिविटी खो दिया है, ये दोबारा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन ड्यू टू सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के वजह से ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, और फूल करके ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है ऐसे। और घूमने के कारण पेट में एक पेन होता है, जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। और इस अपेंडिसाइटिस के दौरान ये जब इन्फ्लामेशन हो गया, यदि ये फट गया तो ब्लीडिंग होगा और बाकी सारे इन्फेक्शन होंगे, जिसके कारण इंसान का डेथ हो सकता है। तो इस अपेंडिक्स का इलाज कराना जरूरी है। इसको कटवा के फेंक देने में ही फायदा होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे बॉडी में यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम लोग निकलवा के फेंकवा दे तो कोई हानि हम लोगों को नहीं है। होप कि आप लोगों को ये बातें शायद समझ में आ रही होंगी। अपेंडिसाइटिस। रेक्टम का काम क्या है? रेक्टम जो है, रेक्टम वो टेम्पररी स्टोर करता है, टेम्पोरली स्टोर द फेसेस को स्टोर करता है, लैट्रिन को स्टोर करता है, एंड इट इवैक्यूएट, ये निकलता है, टाइमली इवैक्यूएट करता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू इवैक्यूएट हो जाता है। इवैक्यूएट मतलब शरीर से बाहर निकल जाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ईजेशन। इट इज कॉल्ड ईजेशन। ईजेशन। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? इसमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इस तरह से आप लोगों का ये वाला जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। समझ में आ गया सबको? आ गया सबको? बोलो। यस सर। चलो अब थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं। 1 मिनट रुको। बुक्स दिख रहा है? बुक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओ ये वाला नहीं दिख रहा है? नो सर। ओ अभी खुल रहा है सर। रुको रुको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा, ये दूसरी किताब है, ये किताब नहीं है, तो क्लास छोटे बच्चों का किताब है। रुको तुम लोगों का देखता हूँ। कहाँ गया तो हाँ, एक स्टडी मटेरियल में मैं डाल कर रखा था, दिखाई नहीं दे रहा है। लाइव प्रोसेस होगा स्टडी मटेरियल। ये है, 1 मिनट, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर मैटर केमिकल रिएक्शन न्यूट्रिशन। हाँ मिल गया। हाँ जी खुल गया। हाँ, everyone can see the things that has been given over here. सबको दिख रहा है? No, sir.
No, sir. No, नो sir. सर। तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? नो सर। कुछ भी नहीं दिख रहा बुक में? कुछ भी नहीं, No, sir. ओपन ही नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके 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 गुड। अब बताओ, नहीं है। अब बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सहमत। चलो सर। सब कुछ शांत हो, Yes, sir. सब कुछ शांत हो जाओ। ये मैं ऑलमोस्ट समझा चुका हूँ सबको, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थोड़ा सा बात बाकी है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत डिटेल में समझाया हूँ आप लोगों को। तो कल सोच रहा हूँ आप लोगों का एक छोटा सा, कल नहीं, कल तो केमिस्ट्री का डे है, देखता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों का एक टेस्ट जो है कंडक्ट कराऊंगा। तो ओके क्लियर। हाँ, तो एक बार फटाफट एक नजर डाल देते हैं, 10 मिनट टाइम है, फटाफट पूरे फोनेमेनन पे एक बार नजर डालते हैं। आप लोगों को सब समझ में आ गया है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये ड्रॉ करना है आप लोगों को, ठीक है? एवरीवन विल ड्रॉ इट एंड प्रैक्टिस इट इन ड्राइंग। आज दोबारा ड्रॉ करके सबको भेजेगा, ठीक है ना? लेट्स स्टडी, स्टार्ट और स्टडी। चलो शुरू करते हैं फटाफट। स्टमक, स्टमक में क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म। दूसरा क्या करता है? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक बनाता है। मीडियम इनसाइड द स्टमक एंड एसिड। हाँ, एसिडिक मीडियम बनाता है। और द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम का नाम कौन बोलेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम? जल्दी जल्दी जल्दी। Pepsin. पेप्सिन। हाँ, एकमात्र एंजाइम जो स्टमक में सिक्रीट होता है वो पेप्सिन। इसके अलावा भी सिक्रीट होता है, लेकिन आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है। बस आप लोग इतना जानो कि ये खाली पेप्सिन सिक्रीट होता है। दिस पेप्सिन हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को आधा अधूरा डाइजेस्ट करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता है। क्या बनाता है? प्रोटीएजेस बनाता है एंड पेप्टोन्स बनाता है। क्लियर हो गया? प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का फंक्शन क्या था भाई? म्यूकस सिक्रीट बाय द वॉल ऑफ स्टमक प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक को, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसका प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको डैमेज ना करे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नोट कर लेंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द डिफरेंट सिक्रीशन, क्वेश्चन नोट करेंगे। नेम द डिफरेंट secretion of stomach and state their function. उन लोगों का फंक्शन भी आप लोगों को बताना है। तो द फर्स्ट secretion is HCl acid, ये फर्स्ट secretion, सेकंड secretion is mucus and third secretion is pepsin। और इसका सारा का क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार। नेम द डिफरेंट सिक्रीशंस फ्रॉम स्टमक। नेम द डिफरेंट सिक्रीशंस फ्रॉम स्टमक। स्टमक से होने वाले डिफरेंट सिक्रीशन का नाम बताना है एंड स्टेट देयर फंक्शन, और उसका फंक्शन बताना है। बहुत खूबसूरती से मैंने लिख रखा है सारा का सारा फंक्शंस और उसका एक्टिविटीज को, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। नाउ वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है? स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत कॉइल्ड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा है, बट इट्स ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है जो बीच वाला ओपनिंग होता है, बीच वाला ओपनिंग इसका बहुत स्मॉलर है, स्मॉलर देन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बीच वाला ओपनिंग चौड़ा है और इसका बहुत छोटा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, पतला है सर। हाँ ल्यूमेन इसको बोलते हैं। बीच वाले गड्ढे को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। याद रहेगा ना? तो ल्यूमेन इसका चौड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज दुओडेनम, कई बार मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, जेजनम एंड इलियम। So these are the 3 different parts of small intestine. Hope you understand.
तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, डिस्क्राइब द स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंपली लो, डिस्क्राइब द स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ करने का जरूरत नहीं, जनरल नॉलेज है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। लीवर के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड ऑर्गन, नॉट ओनली द ऑर्गन बट आल्सो द ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऑर्गन तो है ही, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ऑर्गन के तौर पे बोलेंगे तो स्किन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, और सिंस ऑर्गन बोला जाता है तो स्किन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीवर मैन्युफैक्चर बाइल। लीवर में क्या बनता है, बाइल बनता है, बाइल। बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है। बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में गॉल ब्लैडर चल रहा है अभी भी। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा होता है, क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, यस सर। पैंक्रियास, सॉरी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ पे ऑर्गन की जगह पे आप लोग ग्लैंड लिखेंगे। इट इज मैन्युफैक्चर, लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल, ये बाइल बनाता है, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर द बाइल इज रिलीज एज व्हेन इट रिक्वायर्ड, जब जरूरत होता है तब ये बाइल रिलीज होता है। तो हाँ, राइट, sorry, यहाँ पे क्वेश्चन, where is the bile juice formed, the bile juice formed or manufactured, कहाँ बनता है bile juice, where is it stored, where is it stored, वो कहाँ इकट्ठा होता है, and what is its function, what is its function, कल लिखवाया था मैं यार, bile juice का फंक्शन क्या है, What is its function? Bile juice का फंक्शन क्या है, emulsification of fat, क्या है, emulsification of fat, ठीक है। Now pancreas is situated below the stomach, below and behind the stomach, stomach के पीछे में कौन है, पीछे की तरफ में एक ग्लैंड है, नाम क्या है ग्लैंड का, पैंक्रियाज। पैंक्रियास। हाँ, तो स्टेट द लोकेशन ऑफ पैंक्रियाज, लोकेशन ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का लोकेशन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन बताएंगे, स्टेट इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन बताएंगे। तो where does it open, where does it open and drain out its secretion, अपना secretion वो कहाँ खोलते हैं, तो ये अपना secretion स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में खोल देते हैं। कल बताया था मैं इसके बारे में, ये देखो, ये है पैंक्रियाज, इसका ओपनिंग और लीवर का ओपनिंग एक साथ आकर के खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में, ठीक है ना। यहाँ लिखा है पैंक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के पीछे है। इट सिक्रीज द पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, इसके अंदर में बहुत सारा एंजाइम्स है व्हिच कंटेन मेनी डाइजेस्टिव सर आप तो बोले थे हेपेटोडक्ट में खोलता है। बाबा नीचे देखना लिखा हुआ है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस गो टू द डुओडेनम थ्रू हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब बाइल का फंक्शन यहाँ बताया गया, बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन से क्या समझते हैं, so breaking down of the large globules of the fat into smaller particles with the help of bile juice, bile juice से मतलब तोड़ना, ठीक है। bile juice में कौन तोड़ता है इसको, bile salt में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही मेनली bile juice में मौजूद होता है जो इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, ठीक है। आफ्टर द
दैट जब ये फैट छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है तब जाकर के उस पर एक एंजाइम है फैट को तोड़ने में मदद करता है। आगे जाकर के फैट छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया और उसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। नाम क्या है एंजाइम का? लाइपेज। आफ्टर दैट एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? ये पूरी तरह से डाइजेशन हो गया फैट का। किसका? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बाइल का मैंने बात बताइए। ट्रिप्सिन ये निकलता है पेंक्रियाज से। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कल मैं बताया था आर एंजाइम विद डाइजेस्ट प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इनटू अमाइनो एसिड। ये क्या कर देते हैं? प्रोटीन को तोड़ करके, टाइम खत्म हो गया बेटा, अब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अमाइनो एसिड बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। एंड मेजर डाइजेशन टेक प्लेस इन डिओडेनम। डिओडेनम में मेनली सारे के सारे डाइजेशन होते हैं। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जेजनम। जेजनम इनर वॉल ऑफ द इलियम प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और भिल्ली, और अंदर में भिल्ली होता है। सारा बात बता दिया हूं बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग समझा।